अगर आप भी क्लास 10th में तो इस वीडियो को पूरा गलती से भी मत देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो यानी कि 10 मिनट तक देख लेते हो, यानी कि इस वीडियो पर सिर्फ 10 मिनट तक रुक जाते हो, तो आपको 90% लाने से कोई भी नहीं रख सकता और इससे ज़्यादा ही आपका मार्क्स आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा 90% आए तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आपको ये लगता है कि अब से 90% नहीं लाया जा सकता, 95% नहीं लाया जा सकता, तो आपकी सोच बिल्कुल भी गलत है। आपकी सोच में थोड़ी बहुत भी दम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ पढ़कर 25 दिनों में भी 95% ला सकता हूं, तो ये एकदम सही है। आप 95% ला सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 25 दिनों में। अभी आपको ये सब झूठ लग रहा होगा कि कैसे ये सब हो सकता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को सिर्फ 10 मिनट तक देख लेते तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपका 90% प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी दुनिया की शक्ति नहीं रोक सकती। क्योंकि आज का ये जो टाइम टेबल लाया हूं, इसे बनाने मुझे टोटल 2 दिन का वक्त लगा, यानी कि टोटल 2 दिन मैं इसे बनाने में लग गया हूँ। और इसे समझाने में सिर्फ मैं 10 मिनट का टाइम लूंगा और इसे पूरा समझा दूंगा। और ये कोई आम टाइम टेबल नहीं है जो आज मैं टाइम टेबल लेकर आया हूँ, कोई आम टाइम टेबल नहीं है। ये एक ऐसा टाइम टेबल है जो टॉपर यूज करते हैं। और जब मैंने इसी टाइम टेबल को पिछले बार किया था तो हजारों बच्चों ने इस टाइम टेबल के जरिए अपनी जिंदगी को बदला था, यानी कि अपने बोर्ड में फोड़ लिया था। ठीक है, इसलिए आपको भी अगर अपने बोर्ड में अब से फोड़ना है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका भी 90% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर आप थोड़ी बहुत और मेहनत कर देते हैं तो आपको 95% तक लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस टाइम टेबल में इतना दम है कि ये आपको 95% दिलाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, इसलिए इस टाइम टेबल को गलती से भी मिस मत कर देना। और ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है 28 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक, यानी कि आपको टोटल मिल जाते हैं इसमें 20 दिन। ठीक है, आपको कितने दिन मिल जाएंगे? 20 दिन आपको मिल जाते हैं। और इन्हीं 20 दिनों में मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊंगा, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। यानी कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप सोच रहे हैं क्या अभी से भी पढ़कर लाया जा सकता है, तो हाँ भाई, अभी से भी पढ़कर लाया जा सकता है। और कितना लाया जा सकता है? तो 95% तक लाया जा सकता है अभी से पढ़कर। ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल देगी, क्योंकि तुम्हारी जो सोच है ना कि अब से पढ़कर नहीं लाया जा सकता, लाया जा सकता है भाई, बिल्कुल लाया जा सकता है। लाइफ चेंज वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं 95% ला सकता हूँ, बस आपको ये डेली कहना है। हर सुबह उठते हुए आपको कहना है कि मैं 95% प्लस ला सकता हूँ, बस इतना ही आपको कहना है। बाकी मैं कहवाऊंगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, बेस्ट टाइम टेबल 2026, यानी 2026 का ऐसा टाइम टेबल जो आपने यूट्यूब पर कभी पाया ही नहीं होगा। और बेस्ट टाइम टेबल इसलिए है कि ये इस टाइम टेबल ने हजारों लोगों की ज़िंदगी को बदला है। और लास्ट टाइम में और आपके जैसे ही वही बच्चे थे जो नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन लास्ट टाइम में इस टाइम टेबल को देखकर उन्होंने अपनी सोच बदली, अपने रिजल्ट को बदल दिया। ठीक है, सिर्फ 30 दिनों में टॉपर बना सकता हूं, इतना दम है। लेकिन अगर आप सिर्फ 20 दिनों में ही बनना चाहते हैं तो भी आप बन सकते हैं। वीडियो पूरा देख लेना, गेम पलट दोगे। बस इतना ही करना है आपको, कुछ नहीं। सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन आपके लिए एक शायरी हो जाए कि आपके पास जो टाइम नहीं है। ठीक है, तो दुख इस बात का है कि टाइम बहुत ही कम है, लेकिन खुशी तो इस बात की है कि अभी भी टाइम है, यानी कि अभी भी आपके पास टाइम है पूरे 95% तक लाने का। अब इस टाइम को मिस मत कर देना, वरना आपके भी नंबर कम आएंगे, यानी कि आप बोर्ड में फेल भी हो सकते हैं अगर आपने इस 20 दिनों का सही से उपयोग नहीं किया। तो मैं चलता हूं सीधा अपने टॉपिक पर और दिखाता हूं आपको कैसा टाइम टेबल लेकर आया हूं जो आपकी सोच को बदलने वाला है, आपकी जिंदगी को बदलने वाला है, आपकी मार्कशीट को बदलने वाला है। सबसे पहले आपको 24 घंटे मिल जाते हैं एक दिन में, यानी कि आपको टोटल 20 दिन का सही यूज करना मैं बताऊंगा और कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको टोटल मिल जाते हैं 24 घंटे एक दिन में। तो आपको 24 घंटे के सबसे पहले 6 घंटे सोना है। अब बहुत लोग कहेंगे कि मैं 7 घंटे सोऊंगा, बहुत लोग कहेंगे मैं 5 ही घंटे सोऊंगा क्योंकि मेरा बैकलॉग हो चुका है। भाई मैं कहता हूँ 6 घंटे सोना, अभी तुम्हारे पास पर्याप्त टाइम बचा है। फिर 3 घंटे आपको अदर काम करना है, जो भी आपको करना होगा। ठीक है, ब्रश व्रश आप कर सकते हैं इन 3 घंटों में। उसके बाद आपको 14 घंटे स्टडी करना है, और स्टडी लगातार नहीं करना है, 2-2 घंटे कर करके ऐसे आप 24 घंटे में 14 घंटे क्या करेंगे? स्टडी। लेकिन आप एक बात बता दूं कि आपको अब से स्कूल नहीं जाना है। अगर आप स्कूल जाएंगे तो आपका स्कूल में टाइम वेस्ट होगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इसी टाइम को घर पे यूज करेंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। और 1 घंटा आपको लास्ट में करना है रिवीजन, जो आपको रात को करना है। रात को सोते वक्त अपने माइंड में ये सब चीज़ें सोचना है कि आज मैंने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा और क्या क्या पढ़ा। बस आपको इतना ही पढ़ना है और ये चीज़ें आपको लगातार नहीं करना है। स्टडी जो आपको करना है, 2-2 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं बीच बीच में। ठीक है,
14 आवर्स बराबर 5 सब्जेक्ट। आपको 14 घंटे में सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। आप पूछेंगे आपको कौन सा सब्जेक्ट छोड़ देना है, तो आपको चित्रकला नहीं पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे वैसे ही फॉलो करना, क्योंकि अभी तक आपने अपने टाइम का अपने हिसाब से यूज किया, लेकिन अब मेरे हिसाब से कर देना। मैं बोल सकता हूँ कि 90% तुम्हें लाने से कोई भी नहीं ले सकता, और 90 से 91% भी हो सकता है, 92% भी हो सकता है, अगर तुमने इस टाइम टेबल का सही उपयोग किया तो। अब चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पे कि हमें पढ़ना क्या क्या है और हिंदी में क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सबसे पहले हिंदी में आपको 20 दिन मिल जाते हैं, और 20 दिन में क्या क्या पढ़ना है आपको सीधे 4 दिन में रचना, हर रचनाएं आपको तैयार कर लेनी है 4 दिन में। यानी कि एक दिन में आप 100 रचनाएं भी तैयार करेंगे तो आपको 4 दिन में 400 रचनाएं याद हो जाएंगी, और 400 रचनाओं में से ही क्वेश्चन आएगा। मैं तो इंपोर्टेंट 150 रचनाएं ऐसे करवा दूंगा कि इसके बाहर पेपर में कुछ आएगा ही नहीं, इसलिए आप 400 तैयार कर लेना, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर आता है गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश यानी कि आपको 2 दिन में गद्यांश तैयार करना है और 2 दिन में पद्यांश, यानी टोटल आपको इसके लिए टाइम मिलते हैं 4 दिन, और 4 ही दिन में आपको कंप्लीट कर लेना है। महत्वपूर्ण गद्यांश सब कुछ मैं करवा दिया हूं। संस्कृत को आपको देना है 5 दिन। अब 5 दिन कैसे करना है, आपको सीधे 2 दिन में करना है उसके गद्यांश, ठीक है, और 2 दिन में आपको करना है पद्यांश। और बच्चे आपके एक दिन में आपको उसके उत्तर करना है, ठीक है, 2 2 1। इसमें आपको पद्यांश करना है और इसमें उसके प्रश्न उत्तर करना है, क्योंकि वो भी 2 नंबर के लिए आपको पूछा जाता है। ये हो जाने के बाद आपको 2 दिन में जीवन परिचय याद कर लेना है, 1 दिन में आपको कवि याद कर लेना है, और 1 दिन में आपको लेखक याद कर लेना है। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। अगले हम बात करें तो जो 1 दिन आपका बनता है खंड काव्य। खंड काव्य आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ इसमें 1 ही दिन देना, आपका तैयार हो जाएगा। आप चरित्र चित्रण याद कर लीजिएगा, इसके बाहर पेपर में नहीं आता है, ठीक है। आपके जो बचे 2 दिन और 2 दिन और, यानी कि 2 दिन में आपको संपूर्ण व्याकरण यानी कि होल व्याकरण यानी कि आल व्याकरण आपको कंप्लीट कर लेना है, और मैंने करवा भी रखा है। फिर अगले जो आपके 2 दिन बच जाते हैं, 1 दिन में आप तैयार करेंगे सभी पत्र, इंपोर्टेंट पत्र और सभी इंपोर्टेंट निबंध। अब आपको इन बचे दिनों में सभी इंपोर्टेंट काम ही करना है, ये नहीं कि हर कोई भी निबंध याद कर ले, कोई भी पत्र याद कर ले। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये आपका पक्का है कि 95% प्लस नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप इसका सही उपयोग करेंगे और सही यानी कि मेन इंपोर्टेंट आप पत्र लेखन और निबंध तैयार करेंगे तो आपका भी आ सकता है। अब आपको मिलेगा कहाँ, तो मैं हर रोज करवाने वाला हूं, इसलिए मेरी वीडियो को जरूर फॉलो कर देना। और फॉलो करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले इस वीडियो को नीचे आपको एक ब्लैक कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको 1 घंटे का ऑप्शन दिखेगा, उस घंटे पर क्लिक कर लीजिए, और क्लिक करने के बाद आपको वहां पर कर देना है आल सबसे ऊपर ही लिखा होगा, आपको आल पर क्लिक कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना है, ताकि मैं आपके लिए अगली वीडियो बनाता रहूं और आप तक ये वीडियो पहुंचती रहे। आपको सबसे पहले इतना काम कर देना है। फिर चलते हैं अपना सीधे दूसरे टॉपिक पर। आप हिंदी को 2 तरीके से पढ़ सकते हो, ये हमारा आपका कठिन तरीका, लेकिन आपका सरल तरीका, वेरी सरल तरीका। मैं 15 गेस्ट पेपर लाने वाला हूँ, ऐसा गेस्ट पेपर, वायरल पेपर, ऐसा पेपर कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है, यानी कि बोर्ड एग्जाम से में इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ 15 पेपर मेरा हल कर लेना, इसके बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा। और जो लोग भी तैयार हैं इस पेपर के लिए, वो लोग कमेंट में लिखेंगे यस, और कल से यानी कि 1 तारीख से मैं ये गेस्ट पेपर लाने वाला हूं, और आपके 18 तारीख तक ये पेपर आने वाला है। यानी कि 1 तारीख से 18 तारीख सिर्फ 18 पेपर अगर आप हल करके चले जाते हो तो पेपर में इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो आप हिंदी की बात कर रहे हो, हिंदी में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ 15 पेपर तैयार कर लेना है। चलिए चलते हैं अपना सीधा इंग्लिश सब्जेक्ट पर। इंग्लिश में आपको टोटल मिलते हैं 20 दिन, और 20 दिन का कैसे उपयोग करना मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको सीधे 5 दिन में प्रोज तैयार कर लेना है, 5 दिन में सप्लीमेंट्री, ठीक है, और 4 दिन में आपको ग्रामर प्लस ट्रांसलेशन, 2 दिन में ग्रामर और 2 दिन में ट्रांसलेशन आपको तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद 4 दिन आपको बचते हैं, 2 दिन में आप लेटर पूरा तैयार कर लेंगे, लेटर एंड एप्लीकेशन। फिर 2 दिन में आपको रिपोर्ट तैयार कर लेना, ठीक है, रिपोर्ट जरूर से तैयार कर लेना, पेपर में आता है। अब अगला जो 2 दिन बाद बता, आपको पोएट्री याद कर लेना है। पोएट्री आपको टोटल 9 चैप्टर है, और 9 चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको 1 दिन में सेंट्रल आइडिया याद कर लेना है, वो भी 3 इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया, ठीक है, 3 इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया याद कर लेना है, प्लस 1 पोएम याद कर लेना है, और इसके बाद आपको इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आपको इंग्लिश में इतना कुछ पढ़ने के बाद उसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना, और ये सब जो भी पढ़ना है सब कुछ इंपोर्टेंट पढ़ना है। इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया, इंपोर्टेंट लेटर, इंपोर्टेंट रिपोर्ट एंड इंपोर्टेंट ट्रांसलेशन, ठीक है। आपको इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना, और इतना ही आप पढ़ लेंगे तो आपको 90% से क्या 95% लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि पेपर में इसी से ही आएगा। अगला हम बात करें जो साइंस की, आपको जो विज्ञान से आता है, विज्ञान में आपको कुछ भी नहीं करना, वेरी ईजी है, ठीक है। आपको 13 दिन में सबसे पहले आपको 13 चैप्टर दिए गए हैं, और 13 चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को रट लेना है, यानी कि याद कर लेना
समझ के याद करना है, क्योंकि यह जो पेपर आने वाला है वो समझ के बेस पे आएगा, यानी कि जो आपने पहले से अच्छे से पढ़ा है उसके बेस पे आएगा। ये नहीं कि जो रट्टे वाले क्वेश्चन होते हैं, रट्टे वाले क्वेश्चन पे नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग को 13 दिन में 13 चैप्टर के हर एक चैप्टर के आप लोगों को क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा याद कर लेना है। और जो बचे आपके 6 दिन में आपको उन्हीं चैप्टर को वन शॉट में पढ़ लेना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये आइडिया लग सके कि ये किस चैप्टर से आया है, ठीक है। और आप लोग उसका आंसर कुछ भी लिख पाओ, लेकिन पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। और एक आपको जो एक दिन बचेगा उसमें आपको महा रिवीजन करना है। क्या करना है, महा रिवीजन, यानी आपने जो भी पढ़ा है सब कुछ आपको रात को 1 घंटे तो करना ही है डेली, लेकिन आपको जो एक दिन बच जाते हैं साइंस में उसके लिए आपको महा रिवीजन करना है, यानी कि आपको रिवीजन का महान करना है, ठीक है। इसको करने के बाद आप अपना अगला क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि जो आपका मैथ का पेपर होने वाला है। मैथ में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं इतना बताऊंगा कि आपको 13 दिन में 13 चैप्टर दिए गए, तो 13 चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, यानी कि आल क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को लगा देना है। और आप कहाँ से लगा सकते हैं, इसके लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, किसी भी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आप इसके लिए जो जरा सा भी हिचक मत जगाइएगा, आप यूट्यूब से फुल पढ़िए। अगर आपने किसी कोर्स लिया है तो आप कोर्स से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप 7 दिन का क्वेश्चन बैंक से आपको जो भी क्वेश्चन मिल जाएगा जो पिछले वर्ष पूछा गया, ठीक है, जो पिछले वर्ष पूछा गया आपको उसको लगा लेना है, और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, यानी कि आपको एक दिन में 1 से 2 चैप्टर के आपको हल कर लेना है। जब आप इतना हल कर लेंगे तो पेपर में इसके बाद भी कुछ नहीं आएगा, और क्वेश्चन बैंक को हल कर लेंगे तो इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। और एक दिन में आपको ताबड़तोड़ महा रिवीजन करना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यही आपका सीक्रेट प्लान है जो टॉपर यूज करते हैं, ठीक है। सोशल साइंस में आपको 5 दिन इतिहास में लगा देना है, 5 दिन भूगोल में लगा देना है, 5 दिन आपको नागरिक शास्त्र में लगा देना है, और 5 दिन अर्थशास्त्र को दे देना है। लेकिन आपको ज़्यादा फोकस करना है इतिहास और भूगोल पर, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और नंबर बहुत आने की ज़्यादा चांसेस है। अब उसके बाद हम लोगों को करना क्या है, वन शॉट भी कर लेना है हर एक चैप्टर के। अब आपको 5 दिनों में क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ आपको 5 दिन इतिहास पढ़ना, इन 5 दिनों में आपको क्या करना है, सबसे पहले इतिहास के सभी चैप्टर के वन शॉट कर लेना है, और प्लस क्वेश्चन बैंक की सहायता से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आप उनको तैयार कर लीजिएगा। बस इसके बाद आप सामाजिक विज्ञान में कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही पेपर में आएगा। अगला चलते हैं आपको चित्रकला की ओर सीधा ले चलते हैं। आपको चित्रकला में पढ़ने की मैंने बताया था कि कुछ भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको 2 दिन इसको चित्रकला को जरूर पढ़ना है। जिस दिन पेपर रहेगा उसके पहले, ठीक है, आपको क्या करना है, या तो मैं 2 गेस्ट पेपर करवाऊंगा। अब गेस्ट पेपर क्या होता है, ऐसा पेपर जो आपके पेपर में पूरा छपेगा। 2 गेस्ट ही पेपर कराऊंगा, आप उन पेपर को देख लीजिएगा। पेपर में चित्रकला में अगर इसके बाहर कुछ आ जाए तो कहना, इसके बाहर आएगा ही नहीं। या तो आप अपना पार्ट टाइम निकाल कर जो आपको खाली टाइम बचता है उसमें आप लोग चित्रकला का कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डेली का प्लान। आप इसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप 2 गेस्ट पेपर चलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक आल का ऑप्शन दिखेगा, यानी कि घंटी का ऑप्शन दिखेगा। घंटी पे आपको क्लिक करने के बाद आपको आल पे जरूर से क्लिक कर देना। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा आप तक तुरंत पहुंचता रहेगा। अगला देखते हैं बिना किसी देरी के। ये सब करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, इतना अच्छी नहीं कि एकदम पेपर में बैठा कर लिखिए, थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि बच्चे ने साफ साफ कुछ लिखा है, ठीक है। अब अगला ये करने के बाद आपको पेपर में लिखने का सही भी कहीं गलती नहीं करना है, और पेपर लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए। नहीं तरीका पता है तो मैं कल ही लाने वाला हूँ एकदम कॉपी लिखने का 100% हमारा तरीका, जैसे मैंने खुद ही लिखा था। और मैंने हिंदी जैसे सजे में 90% तक 99% तक पाया था हिंदी में सिर्फ। अब लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, सिर्फ 3 ही चीज करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको करना है मॉडल पेपर, फिर सैंपल पेपर, फिर यूट्यूब की आपकी सहायता जरूर से लेना है। मॉडल पेपर आप कर सकते हैं, ठीक है, आपने जो यूट्यूब यानी कि यूपी बोर्ड ने जो जारी किया था। और सैंपल पेपर आप कहाँ से करेंगे, आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं या फिर आप सैंपल पेपर का क्वेश्चन खरीद सकते हैं। और यूट्यूब की सहायता लास्ट में जरूर से लेना, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे ऐसे वीडियो आ जाते हैं जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं, यानी कि उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 चांद लगा देंगे। इतना ही करने के बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है, आपका 95% तक कोई भी नहीं लोग सकता है, ठीक है। इस वीडियो को इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। एक लाइक करने के साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब